हाय, गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, हम लोगों ने 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के 10 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा आगे का अब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन है द सम ऑफ द n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी a की वैल्यू फाइंड करनी है, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म जो आपके होंगे पहले, उन दोनों का सम कितना होगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड सेकेंड एंड थर्ड एंड द nth टर्म, यानी दूसरा टर्म भी फाइंड करना है, तीसरा टर्म भी फाइंड करना है और nth टर्म भी आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। क्लियर? तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला हमको पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि अगर आपको Sn दिया हो, Sn गिवन है, ठीक है, तो देन An अगर फाइंड करना है तो फार्मूला होता है An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब ये फार्मूला क्या है, इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये जो अपना Sn की वैल्यू दी गई है, ये Sn की वैल्यू दी गई है इफ़ Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर n की जगह पे अब हमको अगर Sn माइनस 1 लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1। ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चलिए, तो हमारा जो फार्मूला है ये, इस फार्मूले में इसको पुट करते हैं। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, An इज इक्वल टू Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब हमारा क्या होगा Sn माइनस, तो 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे। तो ये 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस, इसको खोलेंगे n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ओके, तो अब आगे क्या बनेगा आपका, an इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे थोड़ा हम इसको पहले ब्रैकेट ओवर नहीं करते हैं, ब्रैकेट में ही रखते हैं, इन ब्रैकेट ही रखते हैं। 4n माइनस 4 और माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस है इसलिए माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस 2n और माइनस 1। ओके, अब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1, ये चीज़ हमको मिलेगी। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, 4n n स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा। देन an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, ये आपको an की वैल्यू मिल गई। तो इस क्वेश्चन में कहीं हमको nth टर्म भी फाइंड करना था, तो इसका आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब चलिए, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो an यानी a1 निकालिए, तो 5 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। a1 आपको यानी फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, इसका भी आंसर आपको
मिल गया। अब आपको सेकेंड टर्म निकालना होगा, तभी आप फर्स्ट टू टर्म का सम बता पाएंगे। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, a2, तो 5, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे 1 2 3 रखते जाना है। तो 5 माइनस 2 इंटू 2 कर देंगे, तो a2 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 यानी 1। अब आपको फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है फर्स्ट टू टर्म, तो a1 प्लस a2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 यानी 4। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका भी आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सिमिलरली फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म तो आपका निकल चुका है, थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a3, तो a3 के लिए 5 माइनस 2 इंटू 3 यानी -1, तो a3 क्या हो जाएगा, -1। आई थिंक हमने वो सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं जो हमको क्वेश्चन में चाहिए। तो थर्ड टर्म भी मिल गया, सेकेंड टर्म हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया था, ये सेकेंड टर्म था, ठीक है, और थर्ड टर्म और nth टर्म तो पहले ही निकल गया, ये nth टर्म है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, अभी इसमें और भी निकालना है, 10th टर्म भी निकालना है, सॉरी, तो 10th टर्म के लिए क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, nth नहीं, ये 10th टर्म है। तो 10th टर्म क्या होगा, a10 बराबर 5 माइनस 2 इंटू 10, तो 5 माइनस 20 यानी -15, तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्लियर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल इजी है, एक ही फार्मूला यूज करेंगे और हमने सारा कुछ निकाल लिया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 की बात की जा रही है। तो डिविजिबल बाय 6 यानी 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा एंड सो ऑन, आगे 40 टर्म तक, n बराबर 40 है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता करना है कि 40th प्लेस पे यानी 40वें स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ 40th टर्म तक लिखना है, ठीक है। नाउ A40 क्या होगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो A40 होगा A प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो A की वैल्यू 6 प्लस 39 और D कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 और 5 23, तो कितना हो जाएगा 240 A40 यानी 40th प्लेस पर आपको, तो ये आपका क्या हो गया, A40 की वैल्यू आ गई। नाउ अब S40 निकालना है, तो S40 के लिए फार्मूला क्या होगा, 40/2 और यहाँ पे A प्लस एल कर लेना, A प्लस AN कर लेंगे, AN या L बराबर ही होता है, तो A प्लस AN कर लो, यानी S40 इज इक्वल टू 20 इंटू A की वैल्यू क्या है 6 प्लस 240, यानी A की वैल्यू है 6 और 240, यानी ये कितना हो जाएगा, S40 इज इक्वल टू 20 इंटू यहाँ पे आ जाएगा AN 246, यानी ये कितना हो जाएगा 4 2 6 जा 12
2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 4 9 2 0। S40 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 49 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होगा? तो हमको पता है कि इसका अगर हम सीक्वेंस बनाने जाए तो 8 16 24 एंड सो ऑन 15th टर्म तक जाएंगे। तो 15th टर्म पे क्या आएगा वो हम निकाल लेते हैं। A15 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ? 8, यानी 8 प्लस 14 इंटू 8 यानी 120 आ जाएगा। ओके, आप चाहे तो सीधे सीधे 15 इंटू 8 भी कर सकते हैं। 15 8 जा 120 होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका वैसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम Sn का फार्मूला पुट करेंगे तो Sn बराबर n/2 a प्लस l कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट टर्म हो जाएगा। an या l लास्ट टर्म होता है। तो n की जगह पे 15/2, a की जगह पे 8 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा आपका? 15/2 s 15 इज इक्वल टू 15/2 और 128, तो 15 इंटू 64, 60 और 96, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 इंटू 64 कर देंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी हियर द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच जो ऑड नंबर्स आते हैं, यहाँ कोई मल्टीपल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होगा 1 3 5 एंड सो ऑन 49 लास्ट टर्म इसमें दिया है, ये ध्यान रखना। अब ये मत निकालने बैठना कि 49th प्लेस पे क्या आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बताया कि 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स आते हैं, तो ऑड नंबर 1 3 5 49 तक जाएंगे और आपका 49 लास्ट टर्म होगा, ठीक है। लास्ट टर्म आपका क्या होगा? 49 होगा। यहाँ पर आपको ज़रूरत क्या पड़ रही है कि टोटल टर्म्स कितने हैं, n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप ऐसे तो ठीक है कि आपका लास्ट टर्म हो गया, a की वैल्यू हो गई, लेकिन n की नीड पड़ेगी, n की ज़रूरत पड़ेगी। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? लास्ट टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह पे 49 लिख लीजिए, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 48, n माइनस 1 इंटू 2, देन ये हो जाएगा 24, क्योंकि 2 से इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1, देन n इज इक्वल टू 25। अब आप इजीली यू कैन पुट द फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है आपका? s क्या निकालना होगा? 25। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 और a प्लस l, यानी 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस l की वैल्यू 49, यानी 25/2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 625 S25 की वैल्यू, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। यानी क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और कि अगर वो काम को समय पर नहीं पूरा करते हैं, यानी देर से पूरा करके देता है कॉन्ट्रैक्टर, तो उस पर
पेनाल्टी लगाई जाएगी वो पेनाल्टी इस तरीके से होगी कि एक दिन के लिए, पहले दिन के लिए अगर एक दिन होता है तो 200 रुपये पहले दिन के लिए, उसके अगले दिन 250, उसके अगले दिन 300 रुपये, इस तरीके से हर डेट पर, हर बढ़ने वाले डेट पर 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, यानी कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा अगर वो 30 दिन तक काम को डिले करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, सबसे पहले कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 रुपीज़, ये जो है। ठीक है, D इज इक्वल टू कितना पर सक्सीडिंग डे में प्रीसीडिंग डे से बढ़ रहा है 50 रुपीज़, तो 50D की वैल्यू हो जाएगी। आपको SN फाइंड करना है, S30 फाइंड करना है, सॉरी, क्योंकि 30 दिन, तो N इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। बस अब आपको इसको किस में पुट कर देना है, फॉर्मूले में डाल देना है, अपने आप सारी चीज़ें निकल आएंगी। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो S30 इज इक्वल टू 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, यानी ये आपका हो जाएगा 15। तो S30 15 इन ब्रैकेट 400 प्लस 29 इंटू 50, यानी कितना हो जाएगा आपका 14.5, यानी ठीक है 15 400 प्लस 145 5 9 45 5 9 जा 45 5 2 जा 10 140 1450, ये हो जाएगा 15 इंटू 14 1850। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27,750 अप्रॉक्सीमेटली, या क्लियरली इतना आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है वो तो अच्छी बात है, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका प्यार भी मुझे मिल रहा है, उसमें मुझे कोई आपसे शिकवा या शिकायत नहीं है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा आप भी अपनी संवेदना मेरे साथ रखिए, थोड़ा सा मेरे हार्ड वर्क को जज कीजिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क को अपना सपोर्ट दीजिए। मुझे बस क्या चाहिए आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और सारे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आपको उसका लाभ यानी उसका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, और आप अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ओके, चलिए इसके आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारी जो बात है कि कभी कभी आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत आ जाता है। क्लियर, बहुत सारे रास्ते दिखने लगते हैं, आप करोगे क्या? ठीक है, तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा उलझन हो ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन हो, तो आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट करके सोचिए कि मैं क्यों और कैसे इस फील्ड को चुन सकता हूँ, या मैंने जो सेलेक्ट किया है वो क्यों सेलेक्ट किया। खुद से प्रश्न कीजिए। ठीक है, आज की दुनिया में, आज के इस एज में, कंपटीशन के एज में
बच्चों में यही सबसे बड़ी दुविधा की बात है, ये कहिए कि एक कमी है कि हम बच्चे जो हैं या जो भी बच्चे हैं वो खुद से क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमको क्यों ऐसा ही करना चाहिए। उसका जब आप खुद से क्वेश्चनिंग करोगे तो जो आंसर मिलेगा, जो आपका हार्ट या जो आपका माइंड, जो आपका मन आपको बताएगा, वो आंसर सबसे सटीक होगा और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस इजीली आएगी। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि एक बार आप खुद से क्वेश्चनिंग जरूर करो कि क्यों हमने ये फील्ड क्यों चुना, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमको ये क्यों करना चाहिए और यही क्यों करना चाहिए। ठीक है, आंसर व्हेन आंसर बिकम इन योर हार्ट, जब आपके हृदय से वो आवाज़ आएगी, जब आपके दिल के अंदर से उसका उत्तर मिलेगा तो वो सबसे सटीक उत्तर मिलेगा। यकीन मानिए वो आपके जीवन में सबसे अच्छा होगा। ठीक है, सबसे अच्छा आंसर होगा। तो आप अपने अंतर्मन से अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो लाइफ में जो है किसी और के क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं करेंगे, ये गारंटी है, इसको आप लिख लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।